नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच कराने की बात का विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच कराने की मांग कर डाली है। और अब जिस पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है और किस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मदरसों की तालीम पर विवाद, मदरसा को लेकर चढ़ा सियासी पारा, कोर्स पर छिड़ा विवाद, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, सामने आया था आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाने का मामला, मदरसों के पठन सामग्री की होगी स्क्रूटनी, कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने की मांग, सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच की मांग, शिशु मंदिरों की भी हो जांच, सिर्फ मदरसों को टारगेट क्यों? मदरसा को लेकर जब भी विवाद और बहस होती है, सियासी बयानबाजी अपने आप बढ़ जाती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर अपने वोट की फसल बढ़ाने की कवायद शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मदरसों की जांच और अनुदान को लेकर जमकर सियासत हुई थी। चुनाव खत्म, विवाद खत्म, वही बयानबाजी बंद हुई तो मध्य प्रदेश में शुरू हो गई, क्योंकि आने वाले 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में मदरसों को लेकर उठे विवाद ने फिर सियासी रंग ले लिया है। दरअसल विदिशा के एक मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को हिंदू धर्म विरोधी कंटेंट को पढ़ाया जा रहा था। इस बात की शिकायत उस मदरसे में पढ़ रहे कुछ हिंदू छात्रों ने की। इसके बाद ये मामला सरकार की नजर में आया और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों में पढ़ाई जा रही सामग्री को लेकर कलेक्टरों से जाँच कराने की बात कही। गृह मंत्री के उस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मदरसों की पठन सामग्री की स्क्रूटनी और जांच की बात कही है, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मदरसों की जांच अगर होती है तो सरकार सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच करे। आरिफ मसूद ने कहा, पार्टी लंबे समय से ये मांग उठा रही है कि सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के लोगों को तैयार किया जाता है और संघ की विचारधारा को पढ़ाया जाता है। इसलिए सिर्फ मदरसों को टारगेट न किया जाए, बल्कि सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मदरसों की भी जांच हो और सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच हो। बता दें कि एक दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि प्रदेश के कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाने से संबंधित विषय संज्ञान में आया है। अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कलेक्टर्स को मदरसों के पठन सामग्री की स्क्रूटनी करवाने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, पार्टी लंबे समय से ये मांग उठा रही है कि सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के लोगों को तैयार किया जाता है और संघ की विचारधारा को पढ़ाया जाता है। इसीलिए सिर्फ मदरसों को टारगेट न किया जाए, बल्कि सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मदरसों की भी जांच हो और सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच हो। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज, और ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। इसलिए उठाया कि जब आप मदरसा टारगेट करते हो तो दूसरा क्यों नहीं बोलते, उन पर जांच करने में, नाम लेने में आप क्यों घबराते हो? तो स्पष्ट है कि आप ध्रुवीकरण करते हो, केवल आप बांटने का काम करते हो, जोड़ने का काम नहीं करते। शिक्षा के केंद्रों को इस तरह का काम न किया जाए। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को ये कहने का अधिकार नहीं है। आजादी से अब तक विपक्ष ने केवल जातिवाद और तुष्टीकरण किया है। विपक्ष को ये बात कहने का कोई हक नहीं है। आजादी के से लेकर आज तक जितना जाति मत पंथ और तुष्टीकरण विपक्षियों ने किया और देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को दांव पर लगाया, उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। जब भी मदरसों की बात चलती है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ जाती है। सामने विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में एक बार फिर मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है।
ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव तक ये विवाद कितने रंग बदलता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। तो आपको बता दें कि मदरसों का मुद्दा उठना कोई अब यहाँ बड़ी बात नहीं है या फिर कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता है। लेकिन बयानबाजी की अगर बात की जाए तो क्या वाकई में जिस तरह से इसे लेकर बयानबाजी की जाती है, क्या कुछ नए नए बिंदु और तथ्य निकलकर सामने आते हैं, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, मुख्य रूप से तब जब मदरसों पर रिपोर्ट पेश करने की बात कही जाए। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, जावेद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, AL द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अहमद जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि स्कूटनी और जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो क्यों इस तरह से आपत्तिजनक चीजें पढ़ाई जाती है। इस पर आपत्ति क्या है सर कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर मसूद जो वहाँ के विधायक मसूद साहब ने जो बात कही है कि अगर मदरसे में जांच हो तो शिशु मंदिर में, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही है, लेकिन मैं ऑन एयर देश की जनता के सामने मैं यही बात कहना चाहता हूं, वो मदरसा हो चाहे शिशु मंदिर हो, दोनों ही संस्थान शिक्षा बांटने का काम करते हैं। और कोई भी सरकार हो, निष्पक्षता से उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसमें सुविधाएं क्या होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हो शिक्षकों की हो चाहे बच्चों की हो जी, उस पे काम होना चाहिए। ये कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया। देखिए, दोनों लोगों के बयान जो है, अगर आप कायदे से देखेंगे तो दोनों लोगों के बयान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज में, बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूँ, चाहे वो गृह मंत्री जी का बयान हो और चाहे आरिफ साहब का बयान हो। लेकिन इससे ये कह देना कि आप इनकी जांच करिए, उनकी, अगर हम सही है तो हमें जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल क्यों उत्पन्न होता है? देखिए, सवाल कहाँ पे उत्पन्न होता है? सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मदरसों के ऊपर एक प्रयोग किया, अब उसको फिर वो भोपाल तक मध्य प्रदेश चुनाव है वहां पर ले जा रहे हैं। जी, अहम ये भी हो जाता है ना अहमद जी, अहम ये भी हो जाता है ना, आखिरकार शिकायत किसने की है। इसकी बात की जाए तो विदिशा में जो मदरसा संचालित हो रहा है उसमें यहाँ बच्चों ने, हिंदू छात्र जो है उन्होंने शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर आरिफ मसूद जी कहते नजर आ रहे हैं शिकायत कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जेन्युइन है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर किसी को, अगर वहाँ पर कोई ऐसी आपत्तिजनक, चाहे वो सामग्री हो पढ़ाने की या पढ़ाया जा रहा हो, बिल्कुल निष्पक्षता पे जांच होनी चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई दोषी है, अगर कोई गलत चीज वहां पे पढ़ाई जा रही है जो भाईचारे को तोड़ती है, जो हमारी अखंडता को तोड़ती है, तो उस चीज पर रोक भी लगाई जानी चाहिए। यही सरकार का काम है। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछती है कि ये प्रयोग करके, कि उत्तर प्रदेश में आपने इलेक्शन से पहले प्रयोग किया, रिजल्ट उसका 0, अब आप उसको MP में करना चाहते हैं, तो ये भी देखना होगा कहीं ना कहीं खुली आंखों से, और बड़े जो है इससे देखना पड़ेगा बड़े दिल से कि इस तरीके की चीजें चुनाव से थोड़े पहले इस तरीके का माहौल बना करके, और इसके पीछे जो जनता के एसेंशियल चीजें हैं, जो जनता की रोज की परेशानी है, उसको आप किनारे कर देते हैं और मदरसा, शिशु मंदिर और उसी पर लपेट करके और चुनाव जो है करता हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सरस्वती शिशु मंदिर में जांच की बात कही जा रही है तो आखिरकार इसमें बुराई क्या है? देखिए राजकुमारी जी, अपने मित्र ने जो एक बात कही है, मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि अगर कुछ गलत है मदरसों में तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसको उन्होंने स्वीकार किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मदरसे हो चाहे स्कूल हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जाने वाली स्कूल है, वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं वो डेली रूटीन का विषय है और सरकारी कामकाज है एक तरह से। तो ये जो मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि सितंबर में शिकायतें आई थी, आना चालू हुई थी सितंबर से। तो अब ये बताइए, जब सितंबर में शिकायत विद्यार्थियों द्वारा आई और उसकी जांच करने के लिए सरकार ने कहा, तो इसमें क्या गलत है? और सितंबर में अगर ये कह रहे हैं और मैं मान लूं कि दिसंबर में अगली बार चुनाव होने वाले हैं, आगामी जो भी चुनाव जिसकी बात कर रहे हैं ये, तो ये कहेंगे कि चुनाव है, तो चुनाव तो 1-1.5 साल बाद है।
और अगर एक साल पहले ये घटना हुई होती तो ये कहते कि पंचायत का चुनाव है या नगरीय निकाय के चुनाव है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, देश है, लोकतंत्र है, यहाँ कोई ना कोई चुनाव होते ही रहेंगे। लेकिन सिर्फ यह कह के कि चुनाव है और ये चुनावी एजेंडा बनाने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है, यह कह के आप इस चीज से बच नहीं सकते हैं। आपकी जो चीजें आ रही हैं सामने, मुझे लगता है इस पे काम होना चाहिए और सरकारें काम कर भी नहीं रही। ठीक है द्विवेदी जी, देखिए दो अलग अलग पहलू हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक अलग मैटर था, लेकिन मध्य प्रदेश में इसलिए अलग मैटर सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ पर खुद छात्रों ने कंप्लेन की है। लेकिन जिस तरह से आरिफ मसूद का कहना है कि यहाँ शिशु मंदिर पर क्यों नहीं जांच की जाती है, आखिरकार वहां भी तो संघ की पढ़ाई और संघ की अवधारणा को पढ़ाया जाता है, इस बात से कितना सहमत है? देखिए राजकुमार जी, निश्चित तौर पर जांच कराने में कोई बाध्यता नहीं है और जांच होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा के मंदिर होते हैं इसमें छात्रों को कई बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, पठन सामग्री को लेकर के, उनके टीचर्स को लेकर के बहुत ही विरोधाभास भी हो जाता है। कई बार कुछ उनके मन में ऐसे सवाल होते हैं जिनमें उनको सकारात्मक उनका जवाब नहीं मिलता है, जिसको लेकर के वह उनको ऐसा लगता है कि हमें शिकायत करना चाहिए और हो सकता है शिकायत से हमारा इस पे निराकरण हो। तो अगर जांच होती है और जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है, इसको सबको मानना चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार का, मुझे जैसे मैंने सुना कि इसमें ध्रुवीकरण करती है भाजपा, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो है ये सब एक शिक्षा के मंदिर हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो पढ़ाया जाता है वो छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनको नैतिक शिक्षा, वह कैसे समाज में जिएं, वह कैसे कार्य करें, ये सब उनको बताया जाता है। तो अगर उसको लेकर के या वहाँ के अधोसंरचना को लेके, वहाँ के संसाधन को लेकर के किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होना आवश्यक है। जी ठीक है अहमद जी, जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है, वैसे तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संघ की अवधारणा को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अहम ये हो जाता है कि आखिरकार किन तथ्यों के आधार पर ऐसे बयान सामने आते हैं और वाकई में अगर आते हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए कुछ ना कुछ सबूत होना भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी बयान, कोई भी संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो किसी संस्था पर इस तरीके के सवाल उठा रहा है तो उस सवाल के पीछे कुछ ना कुछ उसके पास लॉजिक होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, चाहे वो शिशु मंदिर की बात हो चाहे मदरसे की बात हो। लेकिन जब मेरा कहने का मतलब राजकुमारी जी सिर्फ इतना है कि जब आप सरकार बनती है, जब आप चुनाव लड़ते हैं, 80-20 के रेशियो पे चुनाव लड़ते हैं, कहीं 85-15 के रेशियो पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय पर आप वादा करते हैं, तो चुनाव के बाद आपको उन 10-15% के लोगों को सही करने के लिए जनता ने आपको वोट दिया है या 85% को सही करने के लिए? आप बताइए, मदरसे या शिशु मंदिर में कितने परसेंट बच्चे जाते हैं पढ़ने? बाकी तो कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल की कोरोना के बाद भी 25 से 30% फीसदी जो है उसकी फीस बढ़ गई, कोई लगाम नहीं लगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। और आप आ गई है सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की आज भी स्थिति तो मध्य प्रदेश नहीं सर, मुद्दे से भटक रहे हैं आप। नहीं अहमद जी, मुद्दा ये नहीं है, उस पर काम नहीं होना चाहिए क्या? वो नहीं, मुद्दा सर, मुद्दा मदरसा है। यहाँ पर सिर्फ यही बात हो रही है कि यहाँ पर शिकायत की गई है, यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं है ना सर कि बीजेपी कह रही है कि नहीं कंप्लेन हो, बीजेपी कह रही हो कि कंप्लेन हो, ऐसा नहीं है ना सर। छात्रों के माध्यम से शिकायत की गई है। देखिए, ये योजनाओं वाली बात पर अलग डिबेट ले लेंगे कि अलग मुद्दा है, ठीक है, यहाँ पर अहम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई चीजें हैं, सब एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। हम कहते कंप्लेन आई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मैं डरते की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर मदरसा अच्छी बात है, इस पर तो सहमति पटेल जी ने भी जताई है कि अच्छी बात है, यहाँ पर आप मान रहे। ठीक है पटेल जी, यहाँ पर जिस तरह से सरस्वती शिशु मंदिर में जांच करने की बात कही गई है, यहाँ पर सबसे अहम तो ये हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपेयर किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर जांच होगी तो वहां भी जांच होनी चाहिए। आखिरकार हमें ही यहाँ पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? जैसे विद्यार्थियों ने शिकायत की, उसको आधार बना करके इस जांच की बात गृह मंत्री जी ने करी है। जैसा मैं देख पा रहा हूं कि तालीमुल इस्लाम, अब इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है ये जांच का विषय हो सकता है, पर ये जो प्राथमिकी तौर पर जो शिकायत आई है कि यह किताब हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही है, और क्या यह पाठ्यक्रम का हिस्सा है? यदि पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो ठीक है, आप पढ़ाइए,
लेकिन आप कोई अपना एजेंडा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है। तो यदि आधार विद्यार्थियों की शिकायत को बना करके कुछ मदरसों में, गृह मंत्री जी ने कहा है, आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कुछ मदरसों में शिकायत आई है, जिनमें शिकायत आई है उनकी जांच करेंगे, ना कि उन्होंने सब पे आरोप लगाया है। ठीक है, अब आरिफ मसूद जी का यह कह देना कि शिशु मंदिर की भी जांच करा लीजिए, तो किस आधार पर जांच कराएंगे? क्या कोई शिकायत आई है? क्या वो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक, मध्य प्रदेश का जो शिक्षा है उस पे काम चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, या CBSE का नहीं पढ़ाया जा रहा है, या कुछ उसके इतर कोई चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ऐसी कोई शिकायत आई है ना? आई है क्या? नहीं आई है। ये तो वैसे ही बात हो गई राजकुमारी जी कि जैसे मान लीजिए कोई आरोप किसी व्यक्ति पे लगे तो कहे वह कि मेरी जांच कराने से पहले मेरी पड़ोसी का जांच करा लीजिए। तो पड़ोसी की जांच का कैसे विषय आ गया भैया? आरोप तो आप पे लग रहा है, शंका में आप हैं, तो पड़ोसी की जांच कैसे होगी? दूसरा जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि प्रतिशत में आधार पर उनका प्रतिशत कम है, तो ये कहाँ लिखा है कानून में या किसी संविधान में कि जिनका प्रतिशत कम है तो वह अपराध के लिए छुट्टे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप पढ़ा सकते हैं? ये कहाँ लिखा है? ये बताएं हमारे मित्र कांग्रेस के। ठीक है, तो द्विवेदी जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, अब मैं नेताओं की बात करूंगी। देखिए, अगर कोई भी पार्टी का नेता बयानबाजी करता है और उसे वाकई में वो बात बुरी लगती है, तो जायज है क्या कि वहां पर दूसरी पार्टी के लिए भी उसी तरह से कटाक्ष किया जाए, बिना सबूतों के आधार पर और सिर्फ बयानों के आधार पर? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्ष्य और जो बयान होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी पर हम आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए साक्ष्य होना बहुत ही अति आवश्यक है, और बिना बयान के ऐसी बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में होती रहती हैं और चलती रहती हैं। लेकिन जब तक कोई ठोस साक्ष्य आपके पास नहीं है तो हम किसी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आई है, कोई एविडेंस आया है, तो उसकी कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से रिलेटेड जो है, छात्रों की शिक्षा से रिलेटेड ये पूरी सवाल है, और उन्होंने जो शिकायत की है उसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उनको भविष्य में इस प्रकार की गलती ना दोहराएं और उसमें जो भी साफ साफ है वह सभी के सामने आ पाए। जी पटेल जी, अहमद जी ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इलेक्शन के पहले ही इस तरीके से जांच कार्रवाई क्यों होती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी जांच हुई, लेकिन नतीजा शून्य ही निकला, और मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए राजकुमारी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि यदि विद्यार्थियों ने शिकायत करी है और पर्टिकुलर किसी विषय को संज्ञान में लाए हैं तो उसकी जांच हो जाने दें। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि कोई ऐसा विषय है वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं तो वह भी सामने आ जाएगा, और नहीं है तो वह भी सामने आ जाएगा। इसमें ऐसा मुद्दा बनाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो सरकारी कामकाज है, इसको आसानी से हो जाने दें। विषय तो आरिफ मसूद जी ने बनाया, उन्होंने कहा कि हमारी जांच तो साहब तभी होगी जब शिशु मंदिर की भी जांच कराओ। तो देखिए, इस बात को मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। हम तो चाहते हैं कि हो जाए, दूध का दूध हो जाए और पानी पानी हो जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मसूद जी यहाँ पर अड़ीबाजी कर रहे हैं। अहमद जी, जवाब दीजिए। मैं बताऊं, ये बिल्कुल सही हमारे जो साथी अभी कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, और जांच के फेवर में हम भी हैं। दूसरी चीज क्या है, देखिए, आप उसको समझिए ना कि आप ये देखिए कि मदरसे में तालीमुल इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जा रहा है। शिशु मंदिर में भी ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं। देखिए, हर इंस्टीट्यूशन का आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हर इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे महर्षि विद्या मंदिर है तो वहां पर ध्यान लगाया जाता है बच्चों को। अब उसमें जैन बच्चे भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो लेकिन सबको ध्यान लगाना, और सारे बच्चे ध्यान लगाते हैं। अब उसमें से अगर कोई मुस्लिम बच्चा या जैन बच्चा निकल करके आए और ये शिकायत करे कि साहब हम क्यों ध्यान नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसी तरीके की बात हो रही है। हर अपने स्कूल, हर संस्था के कुछ अपने बेसिक रूल होते हैं। हो सकता है उस बच्चे को वो चीज थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रही हो, उसे नहीं समझ में आ रही हो, तो वो उस चीज की कंप्लेन कर सकता है। वो उसके लिए जो है बिल्कुल से खुली चीज है, आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। वो चीज जब तक जांच नहीं होगी, जब तक वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन उससे राजनीति करना चाहे तो
कोई भी पार्टी हो, राजनीति इससे नहीं होनी चाहिए। इस तो आपत्ति तो यहाँ पर बीजेपी को इसी से है ना कि यहाँ पर चाहिए। राजनीति कांग्रेस करती नजर आ रही है, आपत्ति तो यही है सर। नहीं, गृह मंत्री जी का भी आप गृह मंत्री जी का भी देखिए ना, इतने जिम्मेदार पद पर हो करके जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसका उन्होंने काउंटर किया एक तरीके से। देखिए राजनीति में तो भाई अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं विपक्ष में होकर के तो भी कहा जाता कि आप तो साहब किसी मुद्दे पर बोलते नहीं हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे को समझना होगा। इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है सुलझाने का प्रयास होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो शिशु मंदिर हो या और भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। आप इंस्टीट्यूशन को भी अगर राजनीति का अखाड़ा अगर हम लोग बना देंगे तो बताइए फिर हम मतलब किस माहौल में हमको रहना है, हम क्या नए भारत तो का आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने हिसाब से यहाँ पर इंस्टीट्यूट और स्कूल को चलाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल चला रही है। आप ये बताइए कि अगर जो फीस वृद्धि हुई है उस पर तो कोई जांच नहीं दिखाई जा रही है। बच्चों को जो सीएनजी की बसें गलत तरीके से एक्सपायर, उनकी फिटनेस हो गई है और छोटे छोटे बच्चों को ढो रही है, आए दिन गैस किसी की कट जा रही है, किसी का ब्रेक फेल हो जा रहा है, उससे कोई फिटनेस और कोई बात नहीं की जा रही है। तो इससे तो सवाल उठेगा ना कि आप हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा बजट नहीं है, हम अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उससे भी तो काम होना चाहिए ना। देखिए घुमा के आ करके वही मदरसा, वही मस्जिद, वही हिसाब, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है कि मतलब हमेशा किसी से चुनाव होता रहे, इसी माहौल में पूरा हिंदुस्तान घूमता रहे। पटेल जी, आपका ये सवाल मैं लूंगी सर, ठीक है। पटेल जी, यहाँ पर सिर्फ मदरसों का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि आज भी ऐसे कई स्कूल हैं, सरकारी ऐसे स्कूल हैं जहां पर भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, अध्यापकों की, शिक्षकों की कमी है, उन सब चीजों से यहाँ पर स्कूल जूझते हैं, लेकिन बीजेपी को वो नजर नहीं आता, मदरसे जरूर नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सुधरी है। अभी तत्काल रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें आपने देखा है सभी जिलों के शिक्षा संबंधी जो ग्राफ दिखाए गए थे उसमें सब में सुधार हुआ है, 20-20, 25-25 पॉइंट का सुधार हुआ है। अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य है नहीं, कोई तर्क है नहीं। अगर इनके पास कोई ऐसे सबूत है तो वो दिखाएं। अब सीधा नकार देना कि न पढ़ाई हो रही है, न लिखाई हो रही है, न कोई सुविधा है, न साधन है, ऐसा कह देना बड़ा आसान है। जबकि आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी स्मार्ट बहुत सारे ऐसे स्कूल चालू किए हैं जहां पर हम ऑनलाइन भी शिक्षा दे पा रहे हैं, टेली एजुकेशन की भी व्यवस्था दे पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ राजकुमारी जी। ठीक है द्विवेदी जी, इस बात से कितना आप ताल्लुक रखते हैं कि वाकई में और भी कई स्कूलों से और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रमुखता से उठाना चाहिए, वाकई में वहां पर कमी नजर आती है, लेकिन बीजेपी उन्हें उठाने की कोशिश नहीं कर रही है। अहमद जी का भी यही आरोप है। देखिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आज भी हम जब दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग्स जो होती हैं, कई बार हम देखते हैं सरकारी भवन बहुत होते हैं जर्जर स्थिति में होते हैं, और वहाँ पर जब बरसात का सीजन आता है तब हम वहाँ पर देखते हैं कि बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल जा पाते हैं और स्कूल में पढ़ाई कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अधोसंरचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्कूलों का नियमित ऑडिट होना, स्कूलों में नियमित पढ़ाई होना, ये बहुत ही एक ज्वलंत और एक अहम मुद्दा और मुख्य मुद्दा है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं तो दूर दराज के क्षेत्रों में अगर हम बात कर लेते हैं तो कई जगहों पर स्कूल में प्रॉपर अधोसंरचना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बच्चे वहाँ परेशान होते हैं और कई महीने स्कूल एक छत के नीचे कई बार स्कूल लगते हैं और बच्चे वहाँ अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि किस प्रकार से इनको हम सेंट्रलाइज्ड करें, किस प्रकार से बच्चे वहाँ पढ़ाई करें और किस प्रकार से वहाँ पर अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल पाए और अच्छी बिल्डिंग वहाँ बने जिससे छात्रों का भविष्य बन पाए। तो ऐसी जो मुद्दे हैं इनको लेकर के कहीं ना कहीं बहस होना चाहिए और इन डेवलपमेंट के लिए सरकारों को ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा विचार करना चाहिए। पटेल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँ। जिस व्यक्ति से बात कर उसने आपकी कॉल को होल्ड कर। पटेल जी तक आवाज पहुँच रही है? अहमद जी आप तक आवाज पहुँच रही है? जी नहीं राजकुमारी जी, वही मैं भी कह रहा था कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं, हम तो कहते हैं कंपटीशन उस चीज से होना चाहिए ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, वो बताए कि हमने स्कूलों को इतने % जो है सुविधा दे दी, कितने को फ्री कोटा रखा है, इतने बच्चे
जो मेधावी छात्र हैं उनको हमने इतनी स्कॉलरशिप बढ़ा दी। ये सारी चीजों पे फिर दूसरी अगर कभी कांग्रेस पार्टी, भाई लोकतंत्र का हिस्सा है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी यूपी में सपा बसपा, इस तरीके की जो भी पार्टियां हैं, तो उनमें इस तरीके का कंपटीशन एक पैदा हो ना कि हम ये करके ये बेंचमार्क हम यहाँ तक लाए हैं, अब इससे आगे आप बनाओ। अभी क्या जनता इसके लिए है? क्या जनता अपने आप को ठगा नहीं महसूस करती है? ये आप ये बता करके क्या पूर्ति हो जाती है? उन 99 स्कूलों की पूर्ति हो जाएगी क्या कि एक मदरसे में ये पढ़ाया जाना चाहिए था, ये नहीं पढ़ाया गया, इससे क्या वो 99 स्कूल सही हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। कहीं कोई कमी है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बिल्कुल कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन उसको भ्रमित न किया जाए। जो सम्मानित जनता ने मैंडेट किया है, आपको सत्ता पे दिखाया है, उनके बच्चों का भी आप ख्याल करें, उनको केवल सिर्फ धर्म में ना डालें कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कब तक दूसरे के दुख से सबको आप जो है सुखी करते रहेंगे? ये जो फॉर्मूला है ना, ये अब जिसको कहते हैं कि न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अब इसको नकार रहे हैं। आप कब तक भ्रमित करेंगे इस तरीके से? आप काम करिए, टू दी पॉइंट बात करिए, डेटा पे बात कीजिए। आप बताइए ना कितने स्कूलों में क्या हुआ, कितनी स्कॉलरशिप दी, आप बताइए, डेटा रखिए, उस पर बहस कीजिए, उससे अच्छा लगता है जो है। ठीक है, द्विवेदी जी आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगे। आपको नहीं लगता कि मुद्दे बहुत हैं जिसके चलते वाकई में कार्रवाई हो सकती है, बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन मुख्य मुद्दों पर किसी भी नेता की बयानबाजी नहीं होती है? लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर खुद के धर्म से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई या फिर आपसी सामंजस्य स्थापित करने से जुड़ी हुई किसी भी चीज पर यहाँ पर विपक्ष या फिर पक्ष बयानबाजी करती है तो उस पर मुद्दा गर्मा जाता है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों से यहाँ पर तमाम पार्टियां दूर रहती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी बातचीत होना चाहिए, और दूसरी ओर जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी जरूर बात होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो और जो छात्र होते हैं वे देश का भविष्य होते हैं। और हम लोग, मैंने आप पहले भी बोला और अभी फिर वह चीज़ दोहराऊंगा, आज भी हम अगर दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पे अधोसंरचना, बिल्डिंग, मूलभूत सुविधा, पेयजल, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आज भी छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा कार्य करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें अपना स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जो एक रोल मॉडल बने देश के लिए, और मध्य प्रदेश का नाम शिक्षा जगत में सबसे ऊपर आए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और वह चाहते हैं उनको एक अच्छी स्कूल में एक अच्छी सुविधा मिल पाए। तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को हमें अच्छा करना चाहिए, हमारी बिल्डिंगों को अच्छा करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारी जो पठन सामग्री है वह भी ऐसी होना चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य बन सके, किसी को आपत्ति ना हो। बिल्कुल, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मदरसे पर सियासत होना आम बात से हो गई है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कोई अन्य राज्य हो, मुख्य ये हो जाता है कि वाकई में अगर इस तरीके की आपत्तिजनक बातें सामने आती हैं तो उस पर ठीक है कार्रवाई हो, लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि आखिरकार वर्तमान समय में, स्पेशली जब विधानसभा चुनाव नजदीक हो, ऐसे समय में क्या कुछ मुद्दे मुख्य हो जाते हैं उन जनता के लिए जो वाकई में चाहती है कि हमारे मुद्दों पर चर्चा हो, हमारे क्षेत्र में जिस तरह से विकास से वंचित हमारा क्षेत्र हो उस पर चर्चा हो, लेकिन बावजूद इसके बयानबाजी की जाती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां किस तरह से इन मुद्दों को सीरियसली लेती हैं और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।